मैं प्रीति तिवारी हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं MBA थर्ड सेम में जिन स्टूडेंट्स ने बैंकिंग लिया है उनके लिए ये वीडियो तैयार कर रही हूँ। हम सबसे पहले सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे कि देखिए यहाँ लिखा है बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस मैनेजमेंट, मतलब जिन बच्चों ने बैंकिंग चूज़ किया है उन्हीं को ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट अपना हम इस पे देखेंगे कि क्या क्या है सिलेबस में। आपका जो पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा, पासिंग मार्क्स 32 हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट कमर्शियल बैंकिंग, बैंकिंग ऑपरेशन, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क। इसका अगर हम हिंदी देखें तो वाणिज्यिक बैंक, बैंकिंग परिचालन और विनियमन और कानूनी ढांचा देने वाली संस्थाएं निकल रहा है। अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूट बैंकर्स। अब इसमें आपके जो अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूट बैंकर्स हैं, इसके बाद क्या क्या दिया हुआ है, कस्टमर लीगल रिलेशनशिप, मतलब ग्राहक और बैंक का जो रिलेशनशिप है उस पर बात की गई है। उनकी राइट्स एंड ड्यूटी, मतलब उनके अधिकार क्या होंगे और कर्तव्य क्या होंगे। ठीक है, फिर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज विद द स्पेशल कैटेगरीज, आपके कौन कौन से स्पेशल जो कैटेगरीज होती हैं उनमें कौन कौन सी ड्यूटीज बनेंगी और कौन कौन से राइट्स होंगे, इसकी बात की गई है। कैटेगरीज ऑफ द कस्टमर सच एज कॉरपोरेट्स, जो कॉरपोरेट्स हैं उनके क्या, जो कस्टमर हैं उनकी क्या कंडीशंस है, उनकी क्या ड्यूटीज, उनकी क्या राइट्स बनेंगे। फिर पार्टनरशिप के लिए बोला गया है, हिंदू ज्वाइंट फैमिलीज बताया गया है, अनइनकॉर्पोरेशन बॉडीज की बात की गई है, ट्रस्ट की बात की गई है, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स, माइनर्स और नॉमिनी। ये सब आपने कहीं ना कहीं जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो ये हमको ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनमें हम क्लिक करते हैं कि आप कौन से उसके, तो उनके जो बैंक के साथ रिलेशन बन रहे हैं उनके क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं, इस सब पे चर्चा होगी इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, फिर आते हैं इसमें अगर हम देखें अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूट बैंकर्स के अंतर्गत आपको जो IFCI, फिर IDBI, ICICI, ये जो बैंक्स हैं इनके अलग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनका कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ है और इनके ऊपर आप एक अलग से अच्छे से क्वेश्चन तैयार करें, है ना। फिर इसके बाद हम देखें सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में बोला गया है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रिस्क मैनेजमेंट, विपणन और वितरण चैनल्स जो हैं उनके बारे में बोला गया है। फिर है NPA मैनेजमेंट, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो हैं, इसका फुल फॉर्म है NPA का, उसके मैनेजमेंट की बात की गई है। असेट्स और लाइबिलिटीज मैनेजमेंट, फिर मैनेजिंग क्रेडिट एंड लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये सब जब हम बैंकिंग को पढ़ते हैं तो हमें आपके उसको क्रेडिट को भी देखना पड़ता है कि वो क्रेडिट कैसे मैनेजमेंट कर रहा है ना, उनकी असेट्स क्या हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है, इन सब के लिए अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। रिस्क विथ लोन सेल्स एंड सिक्योरिटीज़, बेसिक आइडिया अबाउट लोन। फिर है डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड प्लेजर एंड प्लेजी, हाइपोथेटर एंड हाइपोथेट और मॉर्गेगर और मॉर्गेगी, है ना। इन सब का भी पूछा गया है कि इनके बारे में आप एक शॉर्ट नोट या अपन ऐसा समझ लें कि इन दोनों में अंतर डिफरेंस क्या है ना। ये हो गया सेकेंड यूनिट की बात। थर्ड यूनिट में बोला गया कमर्शियल बैंकिंग, RBI, रीजनल रूरल बैंक, वापस से वाणिज्यिक बैंक की बात, फिर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल रूरल बैंक्स, कॉरपोरेटिव क्रेडिट क्या होती है, फिर डेवलपमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्लास्टिक मनी, मॉडर्न बैंकिंग, है ना। इन सब की बात की गई है कि इन सब के अपन अलग अलग देखेंगे। इसमें RBI के तहत जो रूल्स हैं वो भी देखना है आपको। ठीक है, इसके बाद एक नाम आया है इसमें प्लास्टिक मनी, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। सहकारी ऋण विकास बैंक, कॉरपोरेट जो बोला गया है वो हो गया। फिर आती है इसके बाद अपनी फोर्थ यूनिट में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। देखिए इसमें नाम ही था मैनेजमेंट एंड बैंकिंग इंश्योरेंस
इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ से जो आपका 4th यूनिट है, यहाँ से इंश्योरेंस शुरू हुआ है। इंश्योरेंस का आपको जो प्रिंसिपल है वो देखना है। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत देखेंगे हम, मीनिंग देखेंगे, प्रकृति देखेंगे, नेचर, और फिर इंश्योरेंस के टाइप्स, मतलब बीमा कितने प्रकार का होता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, भारत में जो किस तरीके से बीमा का विनियमन होता है उस पर बात हुई है। फिर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कंपनीज इन इंडिया, बीमा में जो कंपनी है LIC वर्किंग कैसे करती है, कैसे ऑपरेट करती है, GIC, ठीक है, एंड इसका ऑपरेशन ये कैसे संचालित होती है। और फिर है इंश्योरेंस सेक्टर्स रिफॉर्म, ठीक है। अब ये पूरा इंश्योरेंस से संबंधित है, बीमा से संबंधित है 4th यूनिट। फिर 5th यूनिट आती है आपकी इंसॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी रेटिंग एंड सॉल्वेंसी रेगुलेशन। इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया शोधन कैसे होगा, शोधन बैंकिंग सॉल्व कैसे करेगी, इसको कैसे रेगुलेट विनियमन करेगी। इंश्योरेंस प्राइसिंग मतलब जो बीमा का जो प्राइस होता है वो कैसे डिसाइड होगा, इंश्योरेंस प्राइसिंग हो गया। फिर कमर्शियल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो वाणिज्यिक बीमा है वो किस तरीके से, वाणिज्यिक बीमा अनुबंध किस तरीके से कार्य करेगा। ऑटोमोबाइल्स इंश्योरेंस, फिर लाइफ इंश्योरेंस, और इसके बाद रिटायरमेंट प्लानिंग, सोशल सिक्योरिटीज़, ये सब बोला गया है। ये तो हमने आज चर्चा की कि भाई सिलेबस में क्या क्या है ना। इस पे अगर हम देखें तो बैंक किस तरीके से काम करता है, और बैंक का और एक ग्राहक का कैसा संबंध होता है, और उनकी ड्यूटीज़, कर्तव्य, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दी गई हैं। अब हम अगले वीडियो जो लेंगे कंटिन्यू सिलेबस को लेते हुए 1st यूनिट उठाएंगे। 1st यूनिट के वीडियो आपको बना के मैं दूंगी, और फिर 2nd, 3rd, 4th इस तरीके से मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगी। थैंक यू।